आज की रात इसरो का कोई वैज्ञानिक नहीं सोएगा। वो पल आ ही गया जिसका हम पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे थे। आज के नए डिजिटल इंडिया में पूरा देश, चाहे शहरी लोग हो या ग्रामीण, चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग देखेंगे और एक नया रिकॉर्ड बनेगा। वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। लेकिन सवाल वही कि क्या इस बार चांद को फतेह कर पाएगा चंद्रयान? दोस्तों, 23 दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल अब बस आने ही वाला है जब हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सुरक्षित लैंड करेगा। पूरा देश घड़ी की तरफ टकटकी लगाए उस पल के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उधर चांद पर खोज के लिए रूस को लूना सुरिंज के 1, 2 नहीं 3 बल्कि 24 लूना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने का अनुभव था। फिर भी लूना सीरीज के 25 को फेल करके बैठ गए, जबकि हम तो अभी तीसरा यान ही भेज रहे हैं, जिससे हमारे इसरो वैज्ञानिकों में थोड़ा डर का माहौल बन गया है। और ये डर लाजमी भी है क्योंकि रूस ने अपना पहला लूना स्पेसक्राफ्ट सन 1958 में ही लॉन्च कर दिया था। उस जमाने में भारत तो आजाद ही हुआ था बस। फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात लगातार मेहनत करके इस मिशन को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है और हम सभी को पूरा यकीन है कि हमारे वैज्ञानिक इस बार जरूर सफल होंगे और भारत एक नया कीर्तिमान बनाएगा। इस समय पूरे विश्व की नजरें हमारे चंद्रयान पर हैं, क्योंकि ये मिशन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारा चंद्रयान 3 इस समय कहां है और आगे लैंडिंग के दौरान उसको कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और इस बार इसका सफल होना 100% तय है या नहीं। इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग आप फ्री में कैसे देख सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी की बात करें तो इस समय हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह से करीब 600 मीटर की दूरी पर है और फ्री फॉल करते हुए यह अपनी लैंडिंग साइट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसरो की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार विक्रम लैंडर की हेल्थ पूरी तरह से नॉर्मल है और ये बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का यह लंबा सफर 14 जुलाई 2023 के दिन शुरू हुआ था, जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में इसको लॉन्च किया गया था। ये इसरो का तीसरा मून मिशन है, जिसके चलते ये जानकर हैरानी होगी कि तब से विक्रम लैंडर ग्राउंड टीम की बिना किसी सहायता के अपने आप चांद की इस ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगा रहा है और अब उसने अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि इस बीच चुपके से इसरो ने एक ऐसा खेल कर दिया है कि अब विक्रम लैंडर अपना सीक्रेट मिशन एक्टिवेट कर देगा और तगड़ा खेल कर जाएगा। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि चलता फिरता एआई रोबोट है, जिसके एल्गोरिथम में सोचने की ऐसी क्षमता को शामिल किया गया है कि इसके निर्णय इंसानों से भी ज्यादा सटीक बन चुके हैं। सचमुच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक ऐसा रोबोट जिसमें अपने आसपास के पर्यावरण को समझने की काबिलियत है, तो अंतरिक्ष में उड़ते हुए अपनी 5 डायमेंशनल नजरों से चारों तरफ ये देख सकता है और अपनी पोजीशन समझ सकता है कि वो कहां है, किस गति से चल रहा है, उसे कहां जाना है और अपने उतरने की जगह तक को खुद ही ढूंढ सकता है। यहां तक कि ये लैंडर भविष्य में होने वाली मुसीबतों को भी प्रेडिक्ट कर सकता है। यानी अगर कोई कई किलोमीटर ऊंचाई से चांद की तरफ कोई उल्कापिंड बढ़ रहा है तो ये उसे भी स्कैन कर लेगा और उसका इंपैक्ट लैंडिंग की प्रक्रिया में आएगा या नहीं वो भी कैलकुलेट कर लेगा। साथियों, अब बड़ी बात यह है कि धरती से चांद तक पहुंचने के रास्ते में विक्रम लैंडर के इस एडवांस एल्गोरिथम वाले एआई कंप्यूटर को सुला दिया गया था, क्योंकि इस राह में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के पास पहुंचते ही इसे ऑन कर दिया है और इसने विक्रम लैंडर के सभी सेंसर्स का भी एक एक करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।
यानी अब इसरो ने लैंडिंग की कमान विक्रम लैंडर के हाथ में सौंप दी है। मतलब मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे इसरो के वैज्ञानिक अब सिर्फ बैठकर विक्रम लैंडर को काम करते हुए देखेंगे। जी हां, जिससे सबसे पहले तो विक्रम लैंडर ने भारत के साथ कंपटीशन में उतरे रूस के लाना होता है। पहली बार डीबूस्टिंग करने पर विक्रम लैंडर 113 गुने 157 किलोमीटर के ऑर्बिट में आ गया। वहीं दूसरी ओर आखिरी डीबूस्टिंग करके इसे 25 गुने 134 किलोमीटर के ऑर्बिट में डाल दिया गया और यहीं से इस मिशन का आखिरी पड़ाव स्टार्ट हुआ। दरअसल इस ऑर्बिट में आने के बाद सबसे पहले हमारे विक्रम लैंडर ने अपनी लैंडिंग साइट को खोजा, जहां इसरो ने इसको लैंड कराने का प्लान किया था और उसके बाद फ्री फॉल करते हुए ये चांद की सतह की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, ये तो हुआ चंद्रयान 3 के अब तक के सफर का हाल, जो आज हमने आपको बहुत शॉर्ट में बताया। चलिए अब जानते हैं कि इस बार विक्रम लैंडर का सॉफ्ट लैंड करना 100% क्यों तय माना जा रहा है। देखिए, जब हम कहते हैं कि इस बार, इसका मतलब यह है कि पिछली बार हम ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए थे, यानी हमारे वैज्ञानिकों से कुछ कमी रह गई थी, जिसके चलते चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर क्रैश हुआ था। मगर इस बार वैज्ञानिकों ने न सिर्फ अपनी उन गलतियों को सुधारा है, बल्कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को पहले से कहीं ज्यादा एडवांस भी बनाया गया है। तो अब सवाल आता है कि वो कैसे? चलिए आपको समझाते हैं। असल में दोस्तों, इस बार विक्रम लैंडर को हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक सभी एरियाज में एडवांस बनाया गया है। हार्डवेयर की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव